हरे कृष्णा, जय माँ दुर्गा, जय माँ प्रत्यंगिरा। तो आज टॉपिक है दिल की बातें। ओके, डायरेक्टली हम स्टार्ट कर रहे हैं विद टॉपिक एंड वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स एज यूजुअल: टैरो, लव मैसेजेस एंड फॉर्चून कुकीज। ओके, तो हम कर रहे हैं रीडिंग। आई थिंक ये एक टाइमिंग था मेरा, बहुत टाइम से इसी पे मैं रीडिंग करता, तो आज वही टाइमिंग मैंने फॉलो किया है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। पहले करते हैं क्लेंजिंग। ओके, चलो अब देखते हैं पहली बार टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। पहले मैं लेता हूँ यहाँ पे एंड लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, चलो टैरो से करते हैं कुछ कार्ड की शफलिंग एंड हियर वी गो। एंड हमें यूज़ करने हैं फिर कुछ कार्ड, मे बी 8 से 9 कार्ड। ठीक है, ये जो कार्ड आ गया है वो है द एम्प्रेस। वाओ, एम्प्रेस यहाँ पे क्या कर रही है। देन वी गॉट द 2 ऑफ wands, वी गॉट द 2 ऑफ कप्स, ओके, एंड वी गॉट द एस ऑफ कप्स। ठीक है, फिर जो 2 कार्ड आ चुके हैं वो है द एम्परर, फिर आ गया है द चैरियट, फिर आ गया है क्वीन ऑफ wands, ओके, फिर आ गया है 3 ऑफ wands एंड वी गॉट 8 ऑफ wands। ठीक है, ये कार्ड ऐसा है। फिर 2 जो कार्ड आ गए हैं वो हैं 3 of Pentacles and Queen of Swords and finally 3 of Cups। ठीक है, ओके, तो ये सारे कार्ड्स आ चुके हैं एंड वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग। ठीक है, तो हम कलेक्टिव ही रीडिंग करते हैं। ठीक है, नॉट बाय वन। तो आज 1 by 1 रीडिंग नहीं करेंगे, डायरेक्टली कलेक्टिव रीडिंग करेंगे। ओके, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को ये पसंद आएगा, बट चलो हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए। सो वी आर हियर। ठीक है, मैं कभी भी साइंस को, मतलब साइंस जो होते हैं जैसे कि कौन सी राशि, इसको तवज्जो नहीं देता। ठीक है, ये मेरा पहले का है एटीट्यूड एंड वही मेंटेन रहेगा। ठीक है, बाकी किसी को चाहिए तो भी यहाँ पे वॉन्स यानी कि फायर साइन है, फिर यहाँ पे पेंटाकल्स हैं, फिर यहाँ पे कप्स हैं। ठीक है, एंड सॉर्ड्स भी हैं, तो जिसको भी चाहिए चारों साइंस हैं यहाँ पे। हाँ, तो 2 बार नंबर 2 आ चुका है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्स है, द चैरियट जो कि कैंसर का साइन है, एम्परर जो एरीज का साइन है वो आ चुका है, एम्प्रेस। 3 मेजर अरकाना आ चुके हैं, तो डेफिनेटली देयर इज़ अ ह्यूज मीनिंग टुडे। ठीक है, मेजर अरकाना स्पिरिचुअल डिफरेंसेस, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है कि जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि भाई हाँ आप सही हो, तो क्या आप सही हो, वो क्वेश्चन हमें अपने आप को करना होता है। ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं, देखो कहीं ना कहीं में भी ये पर्सन जो है वो एक्चुअली बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहा है टुवर्ड्स यू। ठीक है, अभी अट्रैक्शन किस हद तक होगा वो तो डिपेंड करता है कि आप दोनों की थिंकिंग कैसी है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई आप सही जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें गलत हो रही हैं, सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम। गलत मतलब क्या है कि मे बी ये बस आपको सिर्फ स्पेसिफिक टाइम पे फ़ोन कर दे या फिर जब उनको ज़रूरत है तो। ओके, तो मे बी यहाँ पे दोनों चीज़ें आती हैं कि somebody needs you and you need somebody। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क आता है। तो चीज़ें अंडरस्टैंड करने में एंड चीज़ें होने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। ठीक है, तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे, तो जहाँ पे कम्युनिकेशन की बात है, कम्युनिकेशन बहुत ही शातिर तरीके से हो रहा है। यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है मुझे। देखो कोई भी क्वीन जो होती है, जैसे कि मान लो कोई एक व्यक्ति है जिसको बहुत सारा नॉलेज है, तो क्या करेगा वो अपने सहूलियत से जहाँ पे उसका पगड़ा भारी हो या फिर उसको पता है कि हमेशा उसकी जीत हो। अब यहाँ पे हम एक्चुअली प्यार की बात कर रहे हैं, तो जब आप उसकी बातें सुन सकते हो या फिर ऐसा वक्त जैसे कि रात का वक्त हो या फिर ऐसा दिन का कोई भी वक्त जहाँ पे 100% आप उनकी बातों को सीरियसली लोगे, उस समय पे ये आपसे बात करेंगे। तो यहाँ पे उनका एक मोटिव है जो उन्होंने सेट कर दिया है, उसी तरीके से आपको बात करेंगे एंड तभी आपकी बात सुनने की कोशिश करेंगे जब उनको मौका मिले एंड जब वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। इनमें कई बार जैसे कुछ जो रिलेशनशिप होते हैं वो मैनिपुलेटिव होते हैं, जहाँ पे हर कोई चाहता है कि आप मेरी सुनो या तुम मेरी सुनो, है ना, वो चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पे आई थिंक ये कोशिश हो रही है कि ये पर्सन एक्चुअली चाहता तो है आपको, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप उसकी सुने। इसको शायद लग रहा है कि मैं रिश्ते के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ एंड मेरे हिसाब से अगर हमारे या फिर मेरे हिसाब से अगर हम दोनों चलते हैं तो रिश्ता और भी ज़्यादा हसीन हो सकता है। ठीक है, तो कप्स एंड वॉन्ड्स जो 2 नंबर यहाँ पे आ चुका है रिप्रेजेंट करता है कि आप दोनों की जो ख्वाहिशें हैं उसके साथ साथ मैनिपुलेशन भी यहाँ पे बढ़ रहा है।
ठीक है। शायद आप में से किसी को ज़्यादा लग रहा है कि हाँ मैनिपुलेशन बहुत बढ़ रहा है, लेकिन ये एक मतलब कहीं ना कहीं किसी को लगता है ना कि भाई ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनको आज़ादी पसंद होती है कि कोई रोक टोक नहीं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि भाई मैं कहीं पे भी जाऊँ या फिर कोई भी गाड़ी यूज़ करूँ, चाहे 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, यू शुड नॉट आस्क मी कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ, मेरे फ्रेंड के साथ अगर टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। तो ये एक उनकी फ्रीडम की चॉइस है। किसी और के हिसाब से भाई हम सब ने साथ में चलना चाहिए। तो देखो हर व्यक्ति के लिए अपनी अपनी फ्रीडम का मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि भाई प्यार हो गया तो अब बस हो गया, अब ये पर्सन और मैं साथ में तो हैं लेकिन हमारी इंडिविजुअलिटी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी इंडिविजुअलिटी, आपका अपना जो तरीका है ज़िंदगी जीने का, या फिर इकट्ठा ज़िंदगी जीने का। ऐसे कई सारे कपल है कि जिनकी अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, जो अपने आप में बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन शादी के बाद, प्यार करने के बाद वो दूसरे व्यक्ति के प्रति इस कदर वफादार होते हैं कि अपनी ज़िंदगी जीना ही छोड़ देते हैं, जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। ये सब कप्स जो कि आपको आई थिंक यहाँ पे कार्ड दिख रहा होगा, ये कार्ड क्या निर्देश दे रहा है कि कहीं ना कहीं पे चीज़ों को है जो देखने का तरीका है वो बदलना होगा, ठीक है। ये है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखो कप्स में क्या होता है एक्चुअली कि जब आप ध्यान देते हो कि सच में मुझे जिसकी ज़रूरत है, क्या ये पर्सन मुझे वो चीज़ें मुहैया करा रहा है या नहीं, चाहे जैसे कि लॉयल्टी हो गई, अंडरस्टैंडिंग हो गई। कई बार हमें लगता है कि भाई मेरे तरफ इस पर्सन ने ज़्यादा लॉयल होना चाहिए, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर कोई आपसे बातें छुपा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी बातें छुपा रहा है, लेकिन ये जैसे कि किसी फ्रेंड का बुला हुआ है या फिर कहीं पे वो जा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम सेलिब्रेशन वगैरह, तो क्यों नहीं आपको बता रहे हैं? अगर कहीं पे ऐसी बातें हैं तो थोड़ी थोड़ी सी बातें खटकती ज़रूर है, ठीक है। बाकी के जो हम कार्ड दिख रहे हैं यहाँ पे वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे साइन आता है कि भाई बोथ ऑफ यू शुड कनेक्ट टू ईच अदर मोर ऑफन। ज़्यादा आपके बीच कनेक्शन बढ़ना चाहिए, ऑफिशियली बढ़ना चाहिए। मतलब अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, फिर दिन में जब आप दोनों जॉब में बिजी होते हो, तब आप दोनों के बीच कितनी बार कॉन्वर्सेशन होती है। अगर आप कॉन्वर्सेशन कम करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते दोपहर के वक्त, तो आप एक दूसरे के प्रोज एंड कॉन्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप जब घर आते हो तो हर एक की अलग अलग मर्जी चलती है। किसी का ख्याल से भाई मुझे ज़्यादा बात करनी, मुझे नहीं बात करनी, ये अलग चीज़ें होती हैं। चैरियट का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं पे डायरेक्शन लेस कई बार रिश्ता हो सकता है, हो जाता है। जैसे कि भाई आपको मूवी देखनी है और उस पर्सन को टीवी देखना है, तो दोनों चीज़ें साथ में नहीं हो सकती। हालांकि एक ही वैल्यू है, एंटरटेन करना खुद को। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, किसी एक व्यक्ति की वैल्यू या दोनों को मिक्स करके अगर आप दोनों मिलके कुछ ऐसा देख सकते हैं कि जो दोनों के लिए काफ़ी सही कंटेंट है, तो वो काफ़ी सही रहेगा। ये बात मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि चैरियट में एक्चुअली क्या होता है ना कि लोग अलग अलग दिशा में भागते हैं, लेकिन रिश्ते में ये तकलीफ देह होता है। जैसे कि मान लो आप उसका वेट कर रहे हो कि भाई मैंने खाना बनाया है गरम गरम, या फिर मैंने उनके लिए उनकी पसंदीदा चीज़ मंगाई है, और अब ये पर्सन जो है वो कहीं बाहर जा रहे हैं बिकॉज उनके फ्रेंड्स ने बुलाया है। तो एक तरफ प्यार होता है और एक तरफ उनकी अपनी पर्सनल आज़ादी, उसमें से वो क्या चुनते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड है। 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में ये पर्सन ज़्यादा पैशनेट तो दिख रहा है, बट अपनी पर्सनल ज़िंदगी को लेके। ओके, जैसे कि मान लो ये पर्सन आपके साथ घुलता मिलता था, एक फ्रेंड को कंसिडर कर लो, जैसे ही आईफोन आ गया अब वो सेल्फी ले रहा है, दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट हो रहा है, जिनके पास आईफोन है, तो आपसे उसका जो दृष्टिकोण है वो हट गया है। क्या वो अच्छी बात है? एज पर द रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं, लेकिन एज पर द प्राइस था या फिर जिसके पास वो फ़ोन है, हाँ मतलब वो अपनी एक नई मंडली क्रिएट कर रहा है, तो बात यहाँ पे आती है कि अब उनकी पैशन बदल चुकी है। अगर ऐसी बात है तो कहीं ना कहीं पे आप ज़रूर हर्ट हो गए। देखो यहाँ पे कोई सोल्यूशन तो फिलहाल नहीं निकल रहा है कि 8 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे कम्युनिकेशन के बारे में बैरिकेड्स दिख रहे हैं। मतलब आप ज़्यादा कोशिश कर रहे हो टू कम्युनिकेट विद दिस पर्सन, बट ये हो नहीं रहा है। दैट इज़ अ प्रॉब्लम विच इज़ हैपनिंग ओवर देयर। तो इसके बारे में ज़्यादा अंडरस्टैंड करना है। बाकी जो हमने देखा तो कप्स बहुत आ चुके हैं यहाँ पे, बट दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं किसी पर्सन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको कंसिडर करनी होगी। अब हम देखते हैं लव मैसेजेस से हमें क्या रीडिंग मिलती हैं। तो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। ठीक है, चलो 1 2 and 3 1 2 and 3 1 2 and 3। चलो इसमें से कुछ ही कार्ड हमें चुनने हैं। ये आ गया फर्स्ट कार्ड, ये आ गया सेकंड कार्ड, ये आ गया थर्ड एंड फोर्थ, एंड ये आ गया फिफ्थ और सिक्स कार्ड। ठीक है, तो 6 कार्ड आ चुके हैं। 6 कार्ड की क्या मीनिंग निकलती हैं वो हम देखते हैं यहाँ पे। आप यू विल बी एबल टू सी द कार्ड्स। ठीक है, अभी जस्ट लाइट चली गई। तो जो पहला कार्ड है, आई होप यू कुड सी दैट। देखो ये है, यू ब्रिंग टू मी जॉय बियॉन्ड मेजर। यानी कि भाई आप दोनों के साथ होने से एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है
प्यार बढ़ता है आपस में, ठीक है। तो ये पर्सन कन्फेस कर रहा है कि भाई प्यार तो है दोनों के बीच, और जितना आप एक दूसरे के नज़दीक आओगे प्यार और बढ़ते रहता है। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं घट रही हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी ज़िंदगी में कौन से कार्यक्रम हो रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि ज़्यादा आप दोस्तों के साथ घुल मिल रहे हैं, या फिर कोई और चीज़ है, लाइक आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है आपके जॉब की वजह से या फिर वर्क फ्रॉम होम की वजह से, या आपके बारे में या आपको ज़्यादा सोचना होगा। सेकंड जो कार्ड है वो यू एक्साइट मी, डिलाइट मी, इग्नाइट मी, यानी कि भाई आप दोनों एक दूसरे को तवज्जो देते हो और जैसे कि आप फील करते हो दूसरा पर्सन बिल्कुल उसके जैसा ही फील करे। तो यहाँ पे कोई उल्टा फीलिंग नहीं है, लेकिन अगर आपका कहना है कि ये पर्सन आपके ऊपर हावी हो रहा है या फिर आपको मैनिपुलेट करता है, तो वो भी आपके बारे में बिल्कुल वैसा ही सोच रहे हैं। यू नेवर गिव अप ऑन मी एंड दैट्स व्हाट कीप्स मी गोइंग। कभी भी इसके ऊपर गिव अप मत करना। अगर आपने ऐसे कभी पास्ट में किया हो तो यही आगे भी कंटिन्यू करो, ये उनकी ख्वाहिश है। नेक्स्ट कार्ड है यू नो हाउ टू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस। चेहरे पे स्माइल कैसे लानी है ये आपको पता है, तो हाँ आप इनको खुश रखते हो एंड इनके लिए आप बहुत सारी चीज़ें करते हो। यू आर माई एंकर इन लाइफ्स ओशियन एंड मोस्ट ऑफ ऑल यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। भाई ज़िंदगी में इनको कब रोकना है, कैसे रोकना है, कब इनको कहना है कि भाई तुम अपने दिल को फॉलो करो, ये सारी चीज़ें बतौर फ्रेंड, बतौर बेस्ट फ्रेंड आपको पता है। तो यही बात वो कह रहे हैं कि भाई अगर मैं कभी भी गलत भी हो जाऊं तो मुझे रोकने का पूरा अधिकार आपको है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। एंड जो फिनाली कार्ड है वो है वी शेयर द राइट काइंड ऑफ लव। आप दोनों के पास सही प्यार की अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। मतलब देखो ऐसा नहीं है एक्चुअली, अगर आप अपने भूतकाल में देखोगे तो आप दोनों क्यों एक दूसरे के साथ घुल मिल गए, बिकॉज एग्जैक्टली समीकरण परफेक्ट बैठता है, ठीक है। ये समीकरण उस जैसा है कि मानो कोई वॉशिंग मशीन है तो दूसरा स्पेसिफिक अमाउंट वाली पाउडर, जो बिल्कुल सही अंडरस्टैंडिंग होती है। वरना कहीं पे पाउडर तो बहुत अच्छी है लेकिन वॉशिंग मशीन ही काम नहीं कर रही, तो प्रॉब्लम ही हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट अंडरस्टैंडिंग हो रही थी, अब अगर नहीं है तो क्रिएट कीजिए, आप दोनों को क्रिएट कर सकते हैं। एंड फाइनल देखते हैं कि यहाँ पे फॉर्चून कुकी से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। यह गया पहला कार्ड, ठीक है, और देखते हैं कौन सा एक कार्ड आ गया। एक दो कार्ड और देखते हैं कौन से आ रहे हैं फ्रॉम द फॉर्चून कुकीज़। ये आ गया थर्ड कार्ड, ठीक है। तो आज हम सिर्फ 3 कार्ड देखेंगे। 3 कार्ड का मतलब क्या है वो देखते हैं पहले। यहाँ पे देखो जो फर्स्ट कार्ड है वो है डीक्लटर। डीक्लटर योर लाइफ, लेट गो ऑफ करस्पॉन्डेंस, ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल यू नो लॉन्गर वांट। कई बार ऐसा होता है कि हम पुराने रिश्ते, पुराने धागे धोरे, पुराने लोगों को लेके बैठते हैं। एक्चुअली ये फिर बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ होती है, यू नो। जैसे कि मान लो आपका कमरा और आपने अपने कमरे में बहुत सारी चीज़ें रखी हैं जो आपकी किसी भी काम की नहीं है। हाँ, कभी एक समय था जब आपको ये ड्रेस अच्छा लगता था या फिर कोई चीज़ अच्छी लगती थी, अब वो चीज़ टूट गई है, ड्रेस ख़राब हो गया है, तो इसको फेंक देने में ही आपकी भलाई है। Someone will hurt your feelings and reveal a new side of themselves and that you may wish to avoid, ठीक है। यहाँ पे ये भी कहा गया कि ऐसी भी एक चीज़ हो सकती है आज या फिर दिन भर कि कहीं ना कहीं आप या आपका कोई दोस्त या ये या फिर इनका कोई दोस्त या खुद आप एक दोनों यू नो एक दूसरे को कुछ ऐसे बोल सकते हो कि वो सुन के आप नाराज़ हो सकते हो, ठीक है। देखो हर व्यक्ति की डाउन साइड होती है, ऐसा कभी नहीं होता कि हमेशा कोई व्यक्ति हमेशा अच्छा ही रहता है। बुराई हमेशा हर व्यक्ति के अंदर रहती ही है, सिर्फ समय आने की देरी होती है। जब ऐसा होगा तो आप डिसाइड करोगे कि भाई मुझे इस वक्त क्या करना है। सेकंड जो कार्ड है नेचर, इंटरेक्ट विद नेचर इन द आउटडोर्स, अराउंड एनिमल्स, फार्म लैंड्स और बाय द ओशियन। दिस विल बी गुड फॉर द सोल एंड हीलिंग फॉर यू। ये आज आपके और इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितना हो सके थोड़ा सा घूमिए, यू नो, चाहे पेड़ पत्ते हैं, पौधे हैं, वहाँ पे जाइए, अंडरस्टैंड कीजिए एक दूसरे को, बिकॉज अगर आप करोगे तो काफ़ी शांति, सुकून आप महसूस कर सकते हो। तीसरा जो कार्ड है वो है पर्सनल रिचेस। स्मॉल सक्सेसेस आर लाइकली नाउ एंड बिगर वंस आर ऑन द वे। फाइनेंसेस कुड इम्प्रूव ड्रामेटिकली बट अवॉइड गेट रिच स्कीम्स। जल्दी से यू नो अमीर बनना है या फिर कुछ गेम्स खेलने हैं या फिर कहीं पे इन्वेस्ट करना है, चाहे स्टॉक मार्केट हो, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप उसमें माहिर नहीं हैं तो पैसे कमाने से ज़्यादा पैसे लूज़ करने में आपका इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे हल्की हल्की बारें, जिसे हम कहते हैं कि हल्का हल्का पैसा आपको मिल सकता है कि भाई कहीं पे इन्वेस्ट किया जो एक लेजिटिमेट स्कीम है, वहाँ से पैसे मिल रहे हैं, धीरे धीरे से ही वहाँ से पैसे आ रहे हैं। ऐसे जगह पे आप दोनों को इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अगर आप पैसे सेव कर रहे हैं
जिसे हम कहते हैं भिशी, या फिर जिसे हम कहते हैं कि भाई एक सेफ जगह पे अगर आप पैसे रख रहे हो तो काफ़ी हद तक आपको सपोर्ट मिल सकता है, वरना इसको लेके दोनों के बीच परेशानियां हो सकती हैं। रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।